हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ख्याल से सारा टॉपिक पढ़ चुके थे एक्सेप्ट पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर खत्म करके आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, यस। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ठीक, देखिए पोटेंशियोमीटर ये नाम से क्लियर है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, जो मीटर गेज था वो क्या करता था, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम मीटर गेज का यूज करते हैं। ठीक, और जो पोटेंशियोमीटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक, नाम से क्लियर है दैट इट मेजर्स potential difference more accurate as compared to voltmeter। ठीक है, आज की तारीख में हमारे पास तो वोल्टमीटर भी है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। हमने पहले भी बताया आपको कि वोल्टमीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और जो वोल्टेज है वो जो जो आपका क्या बोलते हैं कि एमीटर है वो करंट को मेजर करता है। तो वोल्टमीटर होने के बावजूद हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? इसका इसका एक कारण है दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्टमीटर से ज्यादा पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट मेजर करता है। ठीक है, अब ये सवाल ये कि अगर पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट मेजर करता है तो फिर हम पोटेंशियोमीटर को क्यों ना यूज करते हैं, कॉमनली वोल्टमीटर को क्यों करते हैं? कि ज्यादा करके जो आप डिवाइसेस यूज करोगे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए लैब वगैरह में, तो ज्यादा करके हम वोल्टमीटर ही यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर नहीं यूज करते। रीजन क्या है? सिंपल सा कारण ये है, हालांकि हमने पोटेंशियोमीटर भी यूज किया हुआ है, ठीक, लेकिन जो सिंपल प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहां पे वोल्टमीटर ही लगाते हैं। कारण ये है कि जो वोल्टमीटर है बड़ा छोटा सा डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है, इजिली कैरी कर सकते हो, कन्वीनियंट है यूज करना, बहुत इजी है इसको इसको समझाना भी, और सिंपलर है इसका सिस्टम भी। लेकिन पोटेंशियोमीटर में कुछ फॉर्मूला यूज होता है, ये बड़ा सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली टू यूज नहीं है, राइट? इसलिए पोटेंशियोमीटर को हम रेयरली यूज करते हैं एज कम्पेयर टू वोल्टमीटर। बट पोटेंशियोमीटर but if you talk about accuracy, if you talk about precision, then potentiometer is more precise and more accurate as compared to the voltmeter। ठीक है, okay, so where do we use this potentiometer? The first is to measure the EMF of a cell। दूसरा, to compare EMF of two cells, to compare EMF of two cells। और तीसरा, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमने बता रखा है आपको ऑलरेडी कि सेल के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इस वजह से जो ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस आता है। ईएमएफ क्या बोला था मैंने कि ईएमएफ का मतलब ये है कि सेल का जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो ईएमएफ कहलाता है, जब यूज में नहीं है। लेकिन सेल को जैसे ही सर्किट में कनेक्ट करते हैं, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस या किसी अप्लायंस के क्रॉस अलग आती है, वो प्रैक्टिकल वैल्यू जिसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ की किसी सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है और जो ईएमएफ है उसमें डिफरेंस क्यों आता है? यही इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, है ना।
तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर को यूज करके। हम अगर हमें ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में डिफरेंस मालूम होगा तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, है ना, टू डिटरमाइन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाई डू वी यूज पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक, इसके 3 ये यूजेस हैं किसके, पोटेंशियोमीटर। अब सवाल ये उठता है कि पोटेंशियल की यूज कैसे करते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज करते कैसे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, वर्किंग कैसा है, तो वो समझो पहले। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है, सर्किट जस्ट हाँ जी हाँ जी, सिंपल सर्किट ऐसा ही है, ये भी है, ये 0 है, 3 वोल्ट का सेल है, एक वायर यहाँ पे यूज करते हैं जिसका लेंथ मैं L बोल देता हूँ। इट इज अ लॉन्ग वायर, इट इज अ लॉन्ग वायर लॉन्ग ऑफ फ्यू मीटर्स। लॉन्ग मतलब कि ये 1-2 मीटर नहीं, कई मीटर का वायर होता है, लंबा वायर होता है। ऑफ फ्यू मीटर्स इज यूज्ड, तो इज यूज्ड, ठीक, हाँ। वायर इसमें हम एक चीज निकालते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अब ये वायर जो है बेटा, इसमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो चेंज होगा ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, है ना, वायर की भी तो अपनी रेजिस्टिविटी होगी, वायर का भी तो अपना रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल चेंज होगा कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर, ठीक है। तो एक यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है, जिसको फॉर्मुलेट करते हैं V अपॉन L। क्या, V अपॉन L। अगर पूरे वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, पूरे वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V पर यूनिट लेंथ, वायर हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज V अपॉन L, ठीक है, ओके। लेट अस सपोज आई से दैट, मान लो कि कोई ये पॉइंट है जिसका लेंथ मान लो x है, तो अगर मुझे इसकी पोटेंशियल, मान लो ये वायर का एंड A है, ये वायर का एंड B है, ये वायर का एंड C है, तो मुझे AC का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होगा। अगर मुझे AC का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होगा
तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ AC इज इक्वल टू VAC इज इक्वल टू in x V अपॉन L वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ का ये निकल गया, और x लेंथ का निकालना है तो क्या करेंगे, इनटू x x लिखेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ x लेंथ इज क्या है, V अपॉन L। into ठीक, तो V इज इक्वल टू V अपॉन L इंटू x, और इसी V अपॉन L को हम लोग K से डिनोट भी करते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग K से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग फर्दर ऐसा लिख सकते हैं दैट VAC इज इक्वल टू K इंटू x। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग x K से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग V अपॉन L इंटू x को K इंटू x पे लिख सकते हैं। ठीक है, बस पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आप समझ गए तो पोटेंशियल मीटर आप समझ गए। अगर आप अपना बुक खोलोगे तो बुक के अंदर क्या होगा कि जो पिक्चर डायग्राम दिया होगा वो कुछ अलग सा दिया होगा, मैं दिखाता हूँ कैसा दिया होगा। वो दिया होगा कुछ ऐसा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ओके। ठीक है, ये रहा आपका, यहाँ पे एक सेल लगाते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक वायर लेते हैं, ये है आपका वायर। यहाँ से स्टार्ट हो रहा, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ मैं इसको ताकि जो है आपके लिए समझने में आसानी हो। ये आपका वायर है। अब देखिए वायर ऑफ फ्यू मीटर लिखा ना, वायर ऑफ फ्यू मीटर्स। तो अब ये इतना बड़ा वायर नहीं यूज करते, क्या करते हैं इसको हम मेटल प्लेट्स पे बांध देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेटलिक शीट, ये मेटल शीट है, इसमें वायर को बांध देते हैं। तो ये टेढ़ा टेढ़ा करने से क्या हुआ, 2-3 बार रोल करने से क्या हुआ कि लंबा सा वायर छोटा बन गया, है ना। इट दिस ओके। तो ये मेटल शीट है, इसी तरीके से ये भी मेटल शीट है और ये भी मेटल शीट है। ठीक है, मेटल। ठीक, और ये आपका वायर है, जो फ्यू मीटर का है।
ठीक है, ये आपका वायर है जो फ्यू मीटर्स का है, यानी कि 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, जितना मीटर होगा वो कुछ मीटर का लंबा सा वायर, कोई फिक्स नहीं है, लंबा सा वायर। अब जितना मीटर लेंथ वायर का लेंथ यूज करोगे, ये ठीक है, क्या हो गया इसको, 1 मिनट रुको जरा बेटा। ये हम्म, ठीक है, ये वायर था आपका, ये ये ए से लेके बी तक ये वायर है, तो बाकी ये पोटेंशियल डिफरेंस या सेल लगा दिया, ठीक। अब ये नल पॉइंट पे काम करता है, ये भी वर्क नल पॉइंट पे वर्क करता है। ये आपके बुक में ऐसी ऐसी पिक्चर बनी होगी पोटेंशियोमीटर का, अगर आप देखोगे तो पोटेंशियोमीटर की बुक ऐसी ही, बुक में पिक्चर ऐसी ही बनी। तुम्हें एस एल अरोड़ा की बुक डाउनलोड किया? सर वो ना पीडीएफ नहीं हो रहा है सर, एक ऐप है सर एसएल अरोड़ा पार्ट 1 और पार्ट 2 करके सर प्ले स्टोर पे ना। हाँ, तो उसमें क्या मिलता है? तो सर उस पर ना सर रिव्यूज मतलब बड़ा खराब दिया है कि ओपन नहीं हो रहा है और पेजेस ब्लर है करके सर, और पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है सर। मैं कह रहा हूँ कि आपने ऐप डाउनलोड किया? सर ऐप पे सर वही बोल रही हूँ, उसके रिव्यूज मतलब उस रिव्यूज मेरे में लिखा बच्चे, है मैं सर कह रहा कि हूँ आपने आपने ऐप डाउनलोड किया, आप रिव्यू छोड़ो, पहले आपने डाउनलोड किया? नो सर। तो डाउनलोड करना चाहिए था ना, एक बार रिव्यू पे जाना, तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं था, बट डाउनलोड करने में क्या नुकसान था? एक होता है कि कोई प्रोडक्ट सब खरीद रहे हैं, हाँ। तो प्रोडक्ट खरीदने में क्या होता है कि आप खरीद रहे हो कुछ प्रोडक्ट, तो फिर जो है कि वहां पे आपको क्वालिटी देखनी है, रिव्यू देख रहे हो, आपको प्रोडक्ट तो खरीदना है, आप खुद ऐप डाउनलोड करोगे, एक बार देख लो कैसा रिव्यू है, कैसा पिक्चर है, क्या पिक्चर है, क्या पिक्चर नहीं है। क्या यार तुम्हें मतलब तुमको पढ़ना है, तुम्हें दिक्कत, तुम्हें परेशानी होनी चाहिए तुमको, मैं तुमसे बार बार पूछता हूँ, हैं? नहीं सर वो तो मैंने देखा था। देखा आपने, तो अपने डाउनलोड क्यों नहीं किया ऐप? चलो तुमको मैं भेज दूंगा। अभी कर लूंगी सर। क्या करोगे आप? मैं भेज दूंगा, फिर अब जब तुमको रिव्यू खराब मिला तो मैं भेज दूंगा पीडीएफ, मैं अरेंज कर लूंगा कहीं ना कहीं से। सो फर्स्ट थिंग टू मेजर ईएमएफ सेल, ठीक। मैंने बोला था कि पोटेंशियोमीटर के 3 यूजेस हैं, पहला टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, दूसरा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कंपेयर। एंड तीसरा है आपका टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो मेजर ये ईएमएफ, टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, तो ये सेल की ईएमएफ कैसे मेजर, और वैसे भी जो आपको निष्कर्ष सर प्रैक्टिस सेट देते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करते हो? आपको जो हर हाँ यस सर। हर क्लास के बाद जो आपको असाइनमेंट मिलता है वो आप करते हो? यस सर। अच्छा, पक्की बात है, उसमें कोई डाउट नहीं आता वो ना तुमको? सर सारे हाँ सर डाउट होता है, वो थोड़ा थोड़ा उससे गूगल पे चेक करते तो उधर एक्सप्लेनेशन होता है तो वहां से थोड़ा समझ जाते हैं उसे, तो देख देख के। मतलब कि जितने भी असाइनमेंट्स या प्रैक्टिस शीट्स आपको मिले हैं और सारे आपने कर लिए और कोई डाउट आपको नहीं आया, मतलब अभी तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर वो डाउट गूगल पे चेक करते करते किया। तो मतलब कर लिया ना, व्हाट डू यू मीन्स टू आस्क, कि हाँ हाँ आपने कर यस लिया सर। ना, कोई यस दिक्कत सर। नहीं अब तक? नो सर। तो एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपको समझ आ गया? उधर से हाँ यस सर, वीडियोस भी देखे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर बढ़िया है, फिर बढ़िया है। चलो तो फिर हम जब पूछेंगे तो आपको तब बताना, ठीक है। यस सर। टू मेजर, ये पहले पढ़ते टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल।
ठीक है, देखो कैसे करेंगे, सिंपल है। जो बुक में पिक्चर है वो थोड़ा वैसे ही है जो मैंने अभी पीछे बना के दिखाया ना आपको, ये ऐसे ही है। इतना बड़ा सा पिक्चर हम लोग नहीं बनाते, हम लोग अपना वाला बनाते हैं, कुछ ये वाला सिंपल एक स्ट्रेट वायर यूज कर लो और लिख दो कि ये फीव मीटर का वायर है ना। जैसे तो ये एक स्ट्रेट वायर लंबा सा यूज कर लेते हैं हम लोग और लिख देंगे ये फीव मीटर का वायर है। चलो ये भी पोटेंशियल है, ये आपका वायर है, ठीक है। वायर का ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये क्योंकि 0 वोल्ट से कनेक्टेड है ए पॉइंट, यहाँ तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा V वोल्ट, ठीक है बेटा, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये भी नल पॉइंट पे काम करता है, किस पे काम करता है, ये भी नल पॉइंट मेथड पे काम करता नल है, यानी पॉइंट। हमें यहाँ भी जॉकी चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग एक और सर्किट निकालेंगे नीचे से वायर पे नल पॉइंट के लिए, वायर पे नल पॉइंट बनाना ना हमको, तो क्या करो एक जैसे और सर्किट लगाओ। जीरो को जीरो से कनेक्ट कर दो और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और यहाँ पे फिर जॉकी लगा देंगे। गैल्वेनोमीटर, ठीक बेटा। चलो तो ठीक। अब समझो बात को, इसके ईएमएफ को मैं ई बोल देता हूँ और इंटरनल रेजिस्टेंस को आर बोल देता हूँ, ठीक है। अब समझो बात को, क्या होगा कि जब आप इस जॉकी को, लेट सपोज आप इस वायर को आप जाके यहाँ पे कनेक्ट करते हो, तो ये आपका जॉकी को यहाँ पे कनेक्ट करते हो, तो जो है ये आपका जॉकी था, आपने पॉइंट सी पे कनेक्ट किया, ठीक है। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे करंट कोई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो ना करे, को जहाँ पे करंट डिफ्लेक्शन जीरो हो, 0। ठीक है। यानी कि सी पॉइंट यहाँ पे नल पॉइंट हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, सी पॉइंट आपका नल पॉइंट है। ठीक। अगर सी पॉइंट नल पॉइंट है मतलब कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, ठीक है। I0। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होने का मतलब क्या है कि ये जो जीरो पोटेंशियल करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, जब करंट फ्लो नहीं हो तो मतलब कि जीरो यस पोटेंशियल सर। यहाँ भी है, 0 वोल्ट यहाँ भी है, ठीक है। ठीक, यस सर। तो जो ई यस पोटेंशियल है वो सर। यहाँ भी होगा, ये ई पोटेंशियल यहाँ भी होगा। करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो पोटेंशियल बराबर, जितना पोटेंशियल था, जैसे मान लो यहाँ पे पोटेंशियल ई है तो ये पोटेंशियल यहाँ भी रहेगा, हर जगह रहेगा। और देखो एक्चुअली होना क्या यस। चाहिए था, एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि अगर करंट फ्लो करता, मान लो कोई सर्किट है जिसमें करंट फ्लो करता, मान लो ये सर्किट है जिसमें करंट फ्लो करता, अब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि करंट जीरो है तो रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि ये सेम। रेजिस्टेंस के लेफ्ट एंड पे देखो पोटेंशियल ई था, तो राइट एंड पे पोटेंशियल भी ई रहेगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज करंट इज जीरो, E। बिकॉज नो करंट इन दिस सर्किट, ठीक, कोई दिक्कत, ओके ओके, सिंपल है। अब देखो बेटा यहाँ से ध्यान से सुनो मान लो एक काम करो, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं x कह लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं y कह लेता हूँ, ठीक। तो क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो AC रीजन का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल XY रीजन का होगा, कोई दिक्कत है क्या। AC। अच्छा AC। हाँ नो यस। करंट इन
xy। तो पोटेंशियल इन द AC रीजन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल इन द xy रीजन है। यहाँ पे लिखो डेल्टा वी, क्यों? क्योंकि चेंज पोटेंशियल AC चेंज होगा तो डेल्टा वी AC लिखो। तो वी AC का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया कि दैट V अपॉन L इंटू एक्स होगा, और V XY रीजन का पोटेंशियल कितना है? E है, EMF है ना? नीचे XY रीजन का पोटेंशियल कितना है? EMF है, 0 से E यानी कि E है ना? इट मींस क्या हुआ यहाँ पे? E yes sir इक्वल टू V अपॉन L इंटू एक्स, मतलब E इक्वल टू KX। तो टू मेजर EMF ऑफ अ सेल, कौन सा सेल जिसका EMF ये E था, ये मुझे मेजर करना था। ठीक है, ये मेजर करना है। मेजर करना है। तो मैंने क्या किया, इस जिसको मेजर करना था, ठीक है, इसको मैंने एक पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दिया। जब पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर गया तो इस EMF की वैल्यू आ गई K इंटू एक्स, यानी V अपॉन L इंटू एक्स। तो अगर ये लेंथ मुझे पता होगा, ये लेंथ अगर मुझे x पता हो, ठीक है, तो मैं इजिली निकाल सकता हूँ। मान लो क्वेश्चन में लेंथ दिया कि 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आया, तो EMF निकाल लो। तो अगर मुझे ये 40 सेंटीमीटर पता होगा तो फिर तो निकाल लूंगा मैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट है, क्योंकि yes sir ये V पता होगा मुझे, ये टोटल लेंथ मुझे पता होगा, x भी पता होगा, तो इजिली मैं निकाल सकता हूँ V अपॉन L इंटू एक्स करके EMF। ठीक है, आया समझ में? yes sir कितना इजी है, मुश्किल था क्या? सिंपल क्या किया मैंने, जिस नहीं सर सेल को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो जिस रजिस्टर के अक्रॉस मेजर करना होगा उस रजिस्टर को मैं ओम मीटर से कनेक्ट कर दूंगा, ओम मीटर उसका रेजिस्टेंस बता देगा। सॉरी, मुझे वोल्टेज मेजर करनी थी ना, वोल्ट वोल्ट मीटर yes sir से कनेक्ट कर दूंगा, वोल्ट मीटर उसका रजिस्टर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। ये तो होगा सिंपल। तो मुझे इस yes sir जो नीचे जो सेल कनेक्टेड है, इस सेल की मुझे निकालनी थी क्या, EMF। पोटें तो इस EMF को मैंने पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दिया। जब पोटेंशियोमीटर से कर दिया कनेक्ट सर किया तो मुझे इसकी EMF निकल के आ गई V अपॉन L इंटू एक्स, और मुझे V पता होगा, L पता होगा, X पता होगा, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। मतलब एक फॉर्मूला तो आपको मिल गया। yes sir E V K बट बट इसमें एक दो पॉइंट्स V नोट करने चाहिए, कुछ पॉइंट्स एकदम जरूरी है कि वही रहने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं, ऊपर में ये बैटरी, ठीक है, इस बैटरी की पोलैरिटी सेल के पोलैरिटी के ऑपोजिट ना हो। यानी कि अगर इसका 0 वोल्ट का एंड यानी कि नेगेटिव एंड लेफ्ट साइड में है, तो सेल का भी नेगेटिव एंड लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर ऐसा करोगे तो ऑपोजिट आ जाएगा, फिर गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो बैटरी आप ऊपर यूज कर रहे हो, ये बैटरी, इसकी EMF सेल की EMF से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि मुझे किसी सेल की EMF मेजर करनी है जो मान लो 4 वोल्ट है या 3 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, तो इससे बड़ा मुझे रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये बैटरी है, तो बैटरी में कई सारे सेल्स होंगे, है ना? तो yes sir या फिर यूं समझो कि वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए किससे? सेल के EMF से या सेल के पोटेंशियल सेल से। से दो चीजें इसमें हमें श्योर करनी है कि ये होना चाहिए, दैट पोलैरिटी ऑफ बैटरी इन पोटेंशियोमीटर polarity of battery in potentiometer should be greater than the cell। दूसरा, दैट बैटरी की जो EMF है, बैटरीज EMF should be greater than cells EMF। बैटरी की EMF सेल की EMF से ग्रेटर होनी चाहिए।
बैटरी की जो ईएमएफ है वो सेल की ईएमएफ polarity of battery and potential. So polarity of battery and potential should be greater than the cell की same सॉरी direction. should not be opposite. So should not be Sorry. Should not be opposite to the set of the cell. Sorry. opposite. Should not be opposite to that of the cell. ठीक है, सेल के To पोलैरिटी that से of ऑपोजिट नहीं होगा. the okay sir. ठीक है, इसी को अगर अपने बुक में तुम देखोगे तो बुक में तुम्हारा पिक्चर कैसा बना होगा तुम्हें दिखाता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो बुक पढ़ने के बाद. तुम्हारे बुक में पिक्चर ऐसा बना होगा जैसे ये एक वायर यूं होगा, दूसरा वायर कुछ यूं होगा, तीसरा वायर कुछ यूं होगा, चौथा वायर कुछ यूं होगा. मस्त नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक, ये तुम्हारा मेटल प्लेट था. Yes sir. जो जॉकी लगाते हैं यहाँ पे वो यहाँ पे लगाते हैं इस केस में हमारे बुक में यहाँ पे जॉकी लगी होगी. बुक पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा. ठीक है, ये आर है, ये है, ये सेल है और ये तुम्हारा जो कनेक्टेड पॉइंट है उससे वायर से. तो ये तुम्हारा तुम्हारे बुक के अंदर ये पिक्चर होगा टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल. ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे. एक क्वेश्चन कर लूं क्या या आगे बढ़े? सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं. अच्छा चलो, आपकी मैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. ठीक, देखो सेम सर्किट बना देते हैं तुम्हारे लिए फटाफट. तुम्हारा वायर हो गया.
ठीक, ये तुम्हारा सेल हो गया और ईएमएफ ये वायर है आपका जिसका लेंथ एल है। ए, ये स्विच लगा दिया, स्विच दो लगाया क्योंकि 2 सेल है ना, इसलिए स्विच लगा दिया कि दो कौन सा सेल ऑन करना है है कौन सा ऑफ करना है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से जॉकी लगा दो। ठीक, ये जॉकी लग गया, दैट्स इट, दिस इज वन। यस इसका मान लो ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका स्विच जो है वो K1, इसका स्विच जो है वो K2 है। ठीक है बच्चे, जी अब क्या यस करेंगे, बारी बारी से ये एक को ऑन एल एक को ऑफ करेंगे। मान लो K1 को अगर तुम ऑन कर दोगे, K2 को ऑफ रखोगे, तो जो करंट है, जो सर्किट है वो K1 लेंगे हम, और जब K2 को ऑफ कर दोगे तो K1 को ऑन रखोगे, सॉरी K1 को ऑफ कर दोगे, K2 को ऑन रखोगे, तो फिर सर्किट हम K2 E2 वाला लेंगे। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल, जैसे पहले यूज किया था वैसे ये भी करेंगे। तो इफ K1 इज क्लोज्ड, if K1 is closed closed and K2 is open, ठीक है, तो नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? मान लेते हैं किसी L1 पॉइंट पे मिलेगा, लेट नल पॉइंट आइडेंटिफाइड एट किसी x1 पॉइंट मान लो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से फिर v अपॉन एल इंटू एक्स वन ही तो रखते हैं, ये तो फॉर्मूला आपके पास, इज इक्वल टू E1, yes sir E1 इक्वल टू v अपॉन एल इंटू x1, ये सिंपल E1 इज इक्वल टू k yes x1। sir ये पहले का निकल गया। K one yes sir और जब सेकंड वन yes इफ K2 इज क्लोज्ड, मैंने K2 को ऑन किया एंड K1 K1 इज, K1 को ऑफ कर दिया। open ठीक है, yes sir मान लेते हैं यहाँ पे लेट null point is X2 identified at x2। ठीक, तो इसके लिए फिर आपका एक्सप्रेशन क्या हो yes जाएगा, E2 इज इक्वल टू kx2, KX2 या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, that E2 is equal to V upon V L L into into x2। L X2 ठीक है, yeah yes sir अब यहाँ से दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे, नाउ कंपेयर करना ना हमको, yes sir come नाउ E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या होगा, kx1 अपॉन kx2, k ने k को X2 मार मार डाला, दिया तो K1 E1 upon E2 equal to x1 upon x2, this is how you can X2 compare। दोनों के नल पॉइंट का रेशियो निकालो तो ईएमएफ का रेशियो आएगा, सिंपल है। okay sir yes sir ओके, अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, चलो आते हैं। ला 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 ला।
let the length of the wire itself. Same चीज EMF of a cell निकालना to measure the internal resistance of a cell. इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक एक्सटर्नल सर्किट यूज करेंगे जैसे पहले यूज करते थे। और उसके साथ में एक नॉन रजिस्टर्स को जोड़ देंगे। नॉन रजिस्टर ये के ये आपका नॉन रेजिस्टेंस आर ए ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ओके चलो, तो ये आपका सर्किट है, इसमें क्या करना है हमको? रेजिस्टेंस निकालनी है ना। इंटरनल यस ओके, इसमें वही करो। मान लेते हैं कि इफ के इज ओपन, मान लो नीचे वाला जो सर्किट है उसको ओपन कर दिया यानी कि छोड़ दिया, तो जो सर्किट कंसीडर्ड होगा वो ईएमएफ वाला होगा यानी कि ई और स्मॉल आर वाला सर्किट कंसीडर होगा, ठीक है। एंड के इज ओपन एंड नल पॉइंट is obtained या आइडेंटिफाइड जो लिखना लिखो is obtained at किसी भी x1 पॉइंट पे, ठीक। तो E1 या E इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपल VL into E X upon L into x1 या x या E इक्वल टू K into x1, yes KX1 X1 okay. yes अगर मान लो K क्लोज है, एक उसमें करंट फ्लो करेगा, K is closed and null point is obtained at X2 at x2, ठीक। इन दैट केस क्या होगा? देखो सर्किट को दोबारा से देखो, ये आपका सर्किट था, नीचे वाला बनाता हूँ सिर्फ, ये ईएमएफ था, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, ठीक। और यहाँ से ये आपका नॉन रजिस्टर था, यहाँ पे स्विच था, यहाँ पे क्या था स्विच के क्लोज्ड है, तो मैं के क्लोज कर देता हूँ इसको। ये ईएमएफ ई, ये 0, ये वी और ये स्मॉल आर, ये तो था, यहाँ से ये जॉकी था, ठीक। अब सिंपल से बात सोचो, सिंपल से बात सोचो, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, जब के को ऑन कर देंगे, के को क्या किया? के को ऑन कर दिया यानी कि स्विच से कनेक्ट कर दिया, के तुम्हारा ऑन है यानी कि यहाँ से करंट अब फ्लो कर सकता है, ठीक है। जब के से करंट, के वाले ये इस रीजन से जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? ये होगा कि यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल पहले से 0 वोल्ट था जो वायर से कनेक्टेड था, ये 0, यहाँ पे भी 0 था, ठीक है। हाँ यहाँ पे तुम्हारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इस एंड से इस रीजन को देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ईएमएफ, इसमें करंट तो फ्लो नहीं करेगा, ऐसे इसमें तुम्हारा ईएमएफ हो गया ई, यहाँ पे ई होगा, ये हो गया, ठीक है। और जो सॉरी जब के तुम्हारा क्लोज है, के तुम्हारा क्लोज है, तो ये जो ये जो रीजन है, ये रीजन एक करंट पैदा कर लेगा। क्यों करेगा? कि सर्किट जो तुम्हारा जॉकी से कनेक्ट हो गया, वो जॉकी से कनेक्टेड तुम्हारा नीचे वाला है, ठीक है, जहां पे करंट 0 है, जहां पे करंट क्या है? 0 है। इस रीजन में ईएमएफ जो सेल का ई है, स्मॉल आर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये एक करंट में ड्रॉप पैदा करेगा, वोल्टेज में ड्रॉप पैदा करेगा। और इसके ड्रॉप एक्चुअली मैं यहाँ नहीं वहां बनाता हूँ,
नेक्स्ट वाले पेज में बनाता हूँ। यहाँ पे ये क्या करेगा, एक ड्रॉप लाएगा वोल्टेज में। इसके ड्रॉप लाने की वजह से जो ईएमएफ में पहले यहाँ पे ई करंट होना था, ई था। होना था, लेकिन अब वो क्या होगा, ई और कुछ ड्रॉप लाएगा। कितना ड्रॉप लाएगा? अगर मान लो करंट आई फ्लो करेगा तो आई इंटू आर ड्रॉप लाएगा। स्मॉल इसकी रेजिस्टेंस आर है। तो अब इस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ई माइनस आई आर। तो अब यहाँ पे आई आर और यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सर ये नीचे वाले में करंट वहां से की स्विच करने के बाद जॉकी के थ्रू नहीं, स्विच जॉकी से कनेक्टेड हुआ अपन नीचे वाला सर्किट, ऊपर वाले में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया स्मॉलर रेजिस्टेंस की वजह से। अब जब स्मॉलर रेजिस्टेंस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अब अब जो है नीचे वाले सर्किट में भी करंट आ गया। अब जब करंट आएगा तो क्या होगा, करंट आएगा तो क्या होगा देखते हैं। सेकंड वाले केस में यहाँ पे जो स्मॉल आर है, जो कैपिटल आर है, इनको गौर से देखिएगा तो दोनों सीरीज में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सर्किट तो एक ही है ना, सर्किट तो एक ही है ना, करंट तो डिवाइड नहीं हो रहा है। जो करंट वहां से आई बनेगा वही, क्योंकि पोटेंशियल दोनों की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग है ना। तो देखो यहाँ पे ई माइनस आर, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, एक मिनट रुको, एक मिनट क्या हो गया, उनसे क्या हो गया, ठीक है। आर एंड आर इन सीरीज, तो आर एस इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। एंड वी इज इक्वल टू ई, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही है ईएमएफ, ठीक। तो देयरफॉर करंट कितना फ्लो करेगा, करंट इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, है ना। तो V, हाँ यहाँ पे V कितना है, E है, और R कितना है, E अपॉन R प्लस R, कितना, स्मॉल R प्लस कैपिटल, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक। जो सेकंड वाला सर्किट है जिसमें हमने K को क्लोज किया, ये नीचे वाला कैपिटल R वाला, इसका अगर मुझे EMF निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, EMF सेम फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। कैसे कौन से वाले निकालेंगे, का सर? नीचे वाले का, जॉकी से नीचे वाला कनेक्टेड है ना, इस बार नीचे वाला K को क्लोज किया ना हमने। यस सर। हाँ, तो V अपॉन L इंटू x2 अपॉन लेंथ पे L, नल पॉइंट आया है, हाँ सर, इंटू x2 इज इक्वल टू, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, E माइनस आई आर, E माइनस I R, ठीक है। इसको जो है E माइनस आई आर, ठीक है। तो अब क्या होगा, V अपॉन L इंटू x2 इज इक्वल टू E माइनस आई आर, आई की वैल्यू कितनी है, E अपॉन आर प्लस आर इंटू, ठीक है। तो लिख दो K x2 इज इक्वल टू E कॉमन लोगे तो 1 माइनस R अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से E निकालोगे आप तो E इक्वल टू क्या आएगा, K x2 इंटू आर, K x2 एक काम करो, इसको पहले इसको सॉल्व करो, फिर निकालना K x2, R प्लस आर माइनस आर, ये तो होगा,
R R से R plus है। कैंसिल। तो अब लिखो E इज इक्वल टू KX2 इंटू R प्लस R अपन कैपिटल R। डिवाइडेड बाय ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। पिछले केस में जो नो सर। आया था E इज इक्वल टू वो आया था KX2। इस केस में जो E आ रहा है वो आ रहा है आपका KX2। पिछले केस में जो था वो क्या KX1, और ये है क्या KX2 इंटू R प्लस R यस अपन सर। R। तो दोनों में दोनों का E का एक्सप्रेशन तो सेम है, दोनों को कंपेयर कर लो। नाउ E अपॉन E इज इक्वल टू KX1 अपॉन KX2 इंटू KX2 R R प्लस R plus अपॉन R R। divided by capital R। ठीक है, तो E से E कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। R प्लस R इज इक्वल टू X1 अपॉन X2 इंटू R। चलिए R चला जाएगा ऊपर, X1 अपॉन X2 बच जाएगा। यस सर। यानी कि X1 अपॉन X2 इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन R कैपिटल R। upon small r divided by capital R। ठीक है, तो अब नाउ R प्लस R इक्वल टू क्या लिखो, R इंटू, काम करिए से लिखो ना, हटाओ, चलिए R इंटू X1 divided by स्मॉल X2 r is इज इक्वल टू R अपॉन X1 अपॉन X2 माइनस R। minus तो यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, आप 1 ले लो, r ले लो कॉमन, क्या होगा X1 अपॉन X2 माइनस 1। This is how you can find the internal resistance of a cell. ठीक है, yes sir। that is it. This is the end of your chapter number 3, chapter number 2 sorry, हाँ 3 current electricity। 3 यहाँ पे खत्म होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ देखो डाउट है बच्चे, पोटेंशियोमीटर कॉन्सेप्ट, इसमें बेस्ड क्वेश्चंस कई सारे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस शीट में देख लेना, एक दो कर लेना, दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। हाँ जी सर। ठीक है, ये खत्म हो गया। इसके बाद फिर हम लोग हाँ जी। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। और वो चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 है वो चैप्टर 5 में भी यूज होगा। वो चैप्टर 5 तो कुछ है नहीं है, खास ही नहीं है वो तो, खैर उसमें अमूमन चीजें तो डिलीट हो गई हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 6 में यूज होने वाला है वो EMI में पूरी तरीके से, यानी कि जो चैप्टर 5 है वो चैप्टर 7 है, वो चैप्टर 5 का एक्सटेंशन है चैप्टर 7, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड देन EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा था ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ही EMI पढ़ा होगा। EMI था सर। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक टॉपिक था, यहाँ पे एक चैप्टर है। ओके सर। ठीक है, ये डिफरेंस है 10th और 12th में। ठीक है, चलो तो हम लोग फिर नए क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।